नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में मुट्ठी भर व्यापारी किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। नुक्ताचीनी और टांग खिंचाई बंद कर डुटासर और पायलट को एसी में बंद कमरों से बाहर निकलकर सरकार का साथ देना चाहिए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड के गोदामों पर छापेमारी के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। प्रदेश भर में चल रही इस कार्रवाई पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर मीणा ने कहा कि हम कांग्रेस और सचिन पायलट सरकार में हुए कबाड़ों की जांच कर रहे हैं। 11 अफसरों को सस्पेंड किया है, ज्यादा हुआ तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 22 एफआईआर दर्ज करवा दी हैं। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे मुझे राजनीति में नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन डोटासरा और पायलट के बयान के बाद उन्होंने यह बात कही। राजधानी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज सेंटर द्वितीय का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पोक्सो केस के 2 इनामी आरोपियों के पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद होने के बावजूद उनकी एलएलबी द्वितीय वर्ष की क्लास में हाजिरी लगाई गई। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ने दोनों आरोपियों को एलएलबी द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होने के लिए परमिशन लेटर भी जारी किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब दोनों आरोपियों रामवीर सिंह उर्फ वीर गुर्जर और धर्मपाल उर्फ नवीन ने पोक्सो कोर्ट में परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी। मामले में जयपुर मेट्रो प्रथम की पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए दोनों आरोपियों को परीक्षा में शामिल करने से इनकार कर उनकी अर्जी खारिज कर दी। दोनों आरोपियों के खिलाफ 2022 में पोक्सो का मामला दर्ज हुआ था। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने 29 अगस्त 2024 को इन्हें गिरफ्तार किया था। हरियाणा के फरीदाबाद में एसीबी ने डिप्टी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डीटीपी कार्यालय सेक्टर 12 में तैनात ड्राइवर इरशाद को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत मकान पर होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने की एवज में ली गई थी। एसीबी को दी शिकायत में पीड़ित राजू ने आरोप लगाया कि बीते 2 जून को वह सेक्टर 12 स्थित डीटीपी कार्यालय जाकर डीटीपी राहुल सिंगला से मिला, जहां उन्हें डीटीपी से मवई गांव में उनके मकान पर तोड़फोड़ ना करने की अपील की। डीटीपी राहुल ने उनको मकान पर कार्रवाई ना करने का आश्वासन दिया। इसके बाद वे ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुशफिक से उनके कार्यालय में मिला। मुशफिक ने उसको ड्राइवर इरशाद से मिलने के लिए बोला। जब ड्राइवर इरशाद से मिला तो उसने मिठाई के कोडवर्ड में रिश्वत मांगी, जिसके बाद एसीबी ने ड्राइवर इरशाद को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच की जारी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार ugcnet.nta.ac.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह स्लिप बताती है कि किस उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र किस शहर में है। परीक्षा 25 से 29 जून तक 2 पारियों में आयोजित होगी। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय 4 शहर चुनने का विकल्प मिला था। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड जल्द जारी होगा। परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए आयोजित की जा रही है। हॉल टिकट परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा। राजधानी जयपुर में दिन दिहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। ड्यूटी पर जाते समय बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। हमला करने वाले बदमाश युवक की पत्नी के रिश्तेदार हैं, जो लव मैरिज करने से नाराज थे। पुलिस हत्या के शक में ससुराल पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए हैं। एसएचओ मुकेश मीणा ने बताया कि पशु हटवाड़ा निवासी 27 वर्षीय गोविंद प्रजापत की हत्या हुई है। साल भर पहले उसने परसवाली ढाणी निवासी पायल सैनी से लव मैरिज की थी। उसके बाद गोविंद अपनी पत्नी पायल के साथ परसवाली ढाणी के पास सप्तऋषि कॉलोनी में मकान बनाकर रह रखा था। करीब 2 महीने पहले ही उससे बेटी का जन्म हुआ था। मृतक की मां रजनी प्रजापत ने गोविंद के ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। बाड़मेर के लीलसर निवासी कुख्यात तस्कर चीमाराम को जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने तस्कर बनकर 1 साल की मेहनत के बाद मध्य प्रदेश बॉर्डर इलाके से पकड़ लिया है। चीमाराम पर जोधपुर रेंज और उदयपुर रेंज की ओर से 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अब तक 6 बार पुलिस के दबिश देने और घेर लेने के बावजूद भी बचकर भाग जाता था। 7वीं बार में जब खुद पिस्टल को घर पर छोड़कर घूमने के बहाने महाराष्ट्र गया था, बीच रास्ते में पुलिस ने खुद तस्कर बनकर डील की और झांसे में उलझाया, जिसके बाद दबिश देकर एमपी बॉर्डर इलाके में पकड़ लिया। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 6 साल से फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात तस्कर 30 वर्षीय चीमाराम निवासी लीलसर को पकड़ा है।
राजस्थान की पारंपरिक शान और आधुनिक फैशन के ट्रेंड्स एक ही मंच पर दिखाने के उद्देश्य से जयपुर कॉटेयर शो 2025 के सेकंड लुक लॉन्च का आयोजन जयपुर के क्लब अरमानी टोंक रोड पर किया गया। इस दौरान मंच पर मॉडल्स, डिजाइनर और आयोजक एक साथ नजर आए और आगामी शो की झलक ने सभी को उत्साह से भर दिया। शो के फाउंडर व डायरेक्टर गौरव गौड़ ने बताया कि 11, 12 और 13 जुलाई को अलंकारा रिसोर्ट एंड होटल्स में आयोजित होने वाला यह शो एक तरह से खास फैशन इवेंट बनेगा। इस 3 दिवसीय आयोजन में करीब 60 मॉडल्स रैंप पर डिजाइनर आउटफिट्स पहनकर फैशन के नए रंग बिखेरेंगे। लुक लॉन्च इवेंट में शो डायरेक्टर जेडी माहेश्वरी, फैशन विशेषज्ञ पीएन डूडी, चंद्रशेखर चौधरी, अलंकारा रिसोर्ट डायरेक्टर मनोज मालानी सहित फैशन इंडस्ट्री से जुड़े अन्य प्रमुख लोग भी मंच पर उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के खेड़ी गांव की तलाई में 15 जून को मिले शव की गुत्थी सुलझ गई है। मामले में चचेरे भाई समेत 3 आरोपियों भोपाल सागर निवासी 23 वर्षीय भानुलाल उर्फ भाणिया भील, 20 वर्षीय घनश्याम उर्फ टिन्नू भील, 24 वर्षीय कालूराम भील को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी घनश्याम रिश्ते में मृतक 30 वर्षीय रतनलाल भील निवासी कंकरवा का चचेरा भाई है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि भानुलाल और मृतक रतनलाल में पुरानी रंजिश थी। साल 2022 में एक प्रेम प्रसंग को लेकर हुए झगड़े में भैरू भील नामक युवक की हत्या हुई थी। यह हत्या भानु और रतनलाल ने की थी, लेकिन भाणिया साथी रतनलाल को बचाने के लिए खुद गिरफ्तार हो गया था। तब रतनलाल ने वादा किया था कि वह उसकी जमानत कराएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसी से नाराज होकर भाणिया ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शिक्षा विभाग ने नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही प्रिंसिपलों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले महीने 26 मई को हुई डीपीसी में चयनित 3854 पदोन्नत प्रिंसिपलों को ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए पदस्थापन दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित कार्मिकों के चयन उपरांत पदस्थापन के लिए वरीयता निर्धारण के लिए विशेष वर्ग की सूचना 19 जून तक मांगी थी। सूचना प्राप्त होने के बाद विभाग ने 3854 चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले अस्थायी वरीयता सूची जारी की है। अस्थायी सूची में यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो वह 23 जून तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विभाग के संयुक्त निदेशक कार्मिक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग में वर्तमान में लगभग प्रिंसिपल के 4300 पद रिक्त चल रहे हैं। पदोन्नत प्रिंसिपलों को पदस्थापन मिलने के बाद लगभग सभी पद भर जाएंगे। पंजाब के जलंधर में एक चुकाने वाली मानव तस्करी का मामला सामने आया, जहां एक युवती को उसकी भाभी ने एजेंट के माध्यम से 4 लाख रुपए में ओमान में बेच दिया। पीड़िता को वहां शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और बिना वेतन के दिन रात काम करने को मजबूर किया गया। पीड़िता ने बताया कि उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकियां मिली। वह 2 महीने तक ओमान की सड़कों पर भटकती रही। किस तरह उसने अपने परिवार से संपर्क किया? पीड़िता के मुताबिक ओमान में यूपी, बिहार और पंजाब की करीब 20 लड़कियां एक पार्क में नर्क जैसी जिंदगी जी रही हैं। उसने एक लड़की को बालों से घसीटकर कार में ले जाते देखा। इस घटना से उसे पूरी तरह झकझोर दिया। पीड़िता के पति ने राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सिचेवाल से मदद मांगी। सांसद के प्रयासों से युवती को भारत वापसी संभव हो सकी। बाड़मेर पुलिस ने ऑपरेशन एरिया डोमिनेशन के तहत 33 टीमों द्वारा 102 चिन्हित स्थानों पर दबिश देकर 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस ने जिले के सभी थानों के 141 पुलिस कर्मियों की 33 टीमों का गठन किया। टीम के सदस्यों ने वांछित अपराधियों की रहवासी विभिन्न 102 स्थलों को चिन्हित कर दबिश दी, जिसमें कुल 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस थाना रागेश्वरी में अवैध खनन रोकथाम के लिए गठित टीम ने लूणी नदी में सरहद टुकिया पुलिस थाना सिणधरी में अवैध बजरी परिवहन के लिए वाहन हाईवे को सिणधरी थाने ले जाते समय पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर हाईवा लूट कर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी जितेंद्र सिंह राणा राजपूत निवासी धांधलावास को दस्तयाब कर लूटे गए वाहन के संबंध में पूछताछ की जारी है।